स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। जनरली ये टॉपिक बच्चे इसको बड़ा ही मुश्किल मानते हैं, बट मैं आपको इस मेथड से कराऊंगी कि इसके बाद ही आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाएगा, साथ में इजी हो जाएगा। स्कूल्स में या ट्यूशंस में हम लोग पंडित बद्री प्रसाद से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करते हैं, बट मैं आपको उस मेथड से नहीं करवाऊंगी, आप मेरे मेथड से करना। लेट अस स्टार्ट दिस मेथड। ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली का नेम है। हमने स्टार्ट करना है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक फैमिली है जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं। इसके मेंबर्स कितने हैं? 6 मेंबर्स हैं। और ये जो 6 मेंबर्स हैं ये आपस में रिलेशन बनाते रहते हैं। जैसे ब्रदर सिस्टर होते हैं, आपस में लड़ाई होती, कभी किसी की बनती किसी के साथ, कभी किसी की। ऐसे ये जो 6 मेंबर्स हैं इनकी कोई एक्सरसाइज में किसके साथ बन रही है और किसी की किसी के साथ बन रही है, और कोई किसी का उल्टा हो जाता है और कोई किसी के साथ आइडेंटिटी बना लेता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखना है। तो हमने इसको लर्न कैसे करना है? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक फैमिली है जिसके 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमारे पास 3 मेंबर्स हमको पता है, हमें वो याद करने हैं। बाकी 3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। तो वो जो 3 मेंबर्स हैं वो हमारे पास आएंगे एस टी एस याद करने से। आपने क्या याद करना है? एस टी एस। फर्स्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली, सेकेंड रिजल्ट 6 मेंबर्स है, जो थर्ड उसमें आपने लर्न करना है एस टी एस। अब इसमें क्या करेंगे? हमारा जो फर्स्ट मेंबर है, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट नंबर मैं एस से उठाऊंगी। एस मतलब साइन थीटा। एस का मतलब आएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पे मैंने एक डैश लगा देनी है, ये मैंने छोड़ दिया। अगला मेंबर मेरा क्या बन गया? टेन थीटा। फिर मैंने एक डैश लगा देनी है, उसके बाद फोर्थ छोड़ दिया। फिफ्थ मेंबर क्या आ गया मेरे पास? सीकेंड थीटा। हमने इसको बोलना कैसे है? ये उनकी एब्रीवेशंस हैं। पूरे मैंने मेंबर नहीं लिखे, सिंपल आपने याद करना साइन थीटा, टेन थीटा, जबकि टेंजेंट होता है और ये सीकेंड होता है, इसको हम सीकेंड ही बोलते हैं। कई बच्चे सेक थीटा बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना सेक थीटा, इसको हम सीकेंड थीटा ही बोलेंगे। अब हमारे पास 6 मेंबर्स की मैंने बात कही थी आपको, बट हमारे पास 3 मेंबर्स मैंने कहा था आपने लर्न करने हैं। वो किस फॉर्मूले से? एस टी एस। इट मीन साइन थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा। अब इसके बाद हम अगले मेंबर ढूंढेंगे, वो कैसे? इनके आगे सीओ लगा देना है। अब इसके आगे मैंने सीओ लगा दिया तो ये क्या बन गया? कोसाइन थीटा। इसके आगे मैंने लगा दिया तो ये क्या बन गया? कोस थीटा। और इसके आगे मैंने लगा दिया को सीकेंड थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने इनको पूरा नहीं लिखना। जैसे मैं इसको पोटेंशियल लिखने लगी थी, मैंने इसको बीच में छोड़ दिया। हमने सिर्फ सीओ लगा के इतना इतना करना है। ये हमने सीओ एस, बस बीच में 3 अल्फाबेट्स आएंगे। तो अब हमारे पास एक फैमिली ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर्स आ गए हैं। साइन थीटा ऐसे ही आपने बोलना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। 6 मेंबर्स की बात हुई। 3 मेंबर्स कौन से आए? एस डैश टी डैश एस। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये लाइंस ड्रॉ करनी है, कर्व्स ड्रॉ करनी है। ये कर्व्स आपको बताएंगे कौन किसका उल्टा चल रहा है, किसका रिलेशन उल्टा है। हाँ जी, साइन का रिलेशन कोसेकेंड के साथ उल्टा, कोस का सीकेंड के साथ, टेन का कोटेंजेंट के साथ। हम इसको लिखेंगे कैसे? साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा। कैसे लिखेंगे इसको हम? इसके बाद कोस थीटा को आप अपने आप लिख सकते हो। अब हमें लर्न करने की कुछ नहीं, हमने लर्न करना सिर्फ एक ये ग्राफ ड्रॉ करना है, वहां से हमें सारा कुछ ऑटोमेटिकली लर्न कर लेना है। हाँ जी, कोस थीटा को मैं कैसे लिखूंगी? कोस किसका उल्टा आ गया? 1 ओवर सीकेंड। सिमिलरली टेन थीटा किसका उल्टा आएगा? 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन हो गया। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चलेगी उसमें हमारा रिलेशन जो है साइन का किसके साथ उल्टा चलेगा? कोसेकेंड के साथ, कोस का सीकेंड के साथ, टेन का। या इसके बाद ये हम ढूंढेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले साइन थीटा का उल्टा पता चल गया, कोस का सीकेंड, टेन का कोटेंजेंट। इसके बाद हम जो यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस। साइन थीटा ओवर कोस, इनको ये ले लिया। उसके बाद कोटेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा?
कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमने 5 आपने ये रिलेशन याद करने हैं। साइन का उल्टा कोसेकेंड, कोस का उल्टा सीकेंड, टेन का उल्टा कोटेंजेंट। टेन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? साइन थीटा ओवर कोस थीटा, कोटेंजेंट थीटा ओवर कोस थीटा। थीटा आपका एक एंगल है जो कि लाई करेगा 0 से लेके 90 के बीच में। थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 10th क्लास में हम 0 से 90 लेते हैं, +1 में ये क्रॉस कर जाता है 90 को। तो इसकी वैल्यूज जो आएंगी नॉन एंगल्स वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी कौन कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं। उससे पहले हमने याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ एप्लीकेबल होएगी राइट एंगल ट्राइंगल में। आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में, स्केलर ट्राइंगल में एप्लीकेबल नहीं होएगी। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कैसे करनी है। अब बच्चे लर्न करते हैं पंडित बद्री प्रसाद से, उससे नहीं हमने लर्न करनी, हमने सीधा लर्न करना है। ये देखो साइन थीटा को मैंने कैसे लर्न करना है? P ओवर H। P मतलब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मैंने अभी बताया कि एप्लीकेबल कहाँ होएगी? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा इज इक्वल ओवर एच। जैसे P क्या, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? P H। मैं नीचे गई, P की जगह क्या आ गया? B आ गया। H ने कहा कि मेरी टर्न तो आई नहीं, क्या किया? H की टर्न तो 2 बार आ गई। ने क्या किया कि H की टर्न तो 2 बार आ गई है, तो उन्होंने tan में अगर क्या किया, इसको लर्न करना है। साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ इसको लर्न कर, ऐसे हम स्टूडेंट्स को लर्न कर, मतलब P ओवर H। थीटा इज इक्वल टू P ओवर H इज इक्वल टू B ओवर H। आ गई P और B को क्या है, इसको भगा दिया, इन ओवर B। इसके बाद आगे आपने कुछ नहीं करना, हटा के ही लिखना है। अकॉर्डिंग इसको थोड़ा खुला खुला लिखी होएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा और फिफ्थ आएगा सेकंड थीटा और आएगा। अब हमें पता है कर्व है, ये उल्टी है इसकी, तो कोट का उल्टा क्या बन जाएगा? यहाँ से सेकंड का P और इस H ओवर P। आपने कुछ भी नहीं लर्न करना, ज्योमेट्रिक रेशियोज आ गई। साइन थीटा की वैल्यू ओवर H, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने लर्न करना है P ओवर H। लर्न करेंगे P ओवर H से। अगले स्टेप में गए कोस ने क्या किया? P को उड़ा के B, tan ने उड़ा दिया P ओवर B। बस इतना लर्न करना है। इसके बाद ये उल्टा चल पड़ेगा, कोसाइन कोस का उल्टा कोट थीटा। फर्दर अब आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझो हम क्या करेंगे। अब जैसे एंगल, मैंने एक सम लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC at B where AB is equal to 7 centimeter equal to 24 cm. Find sin C, A part, B part आप ले लो, C कोसेकेंट C, D पार्ट चलेगा sin A। अब इस सम में हम